बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी आज की अफ्तारी शुरू कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ टेंग। मैंने ली है शुगर, बॉटल में डाली है और उसके बाद मैंगो टेंग का पैकेट डाला है, पानी डाला है और उससे अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बॉटल में बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए बॉटल में डाल के आप अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो अब बना रही हूँ जी मैं दही फुल्कियाँ। दही था मेरे पास तकरीबन आधा किलो दही में मैंने शामिल किया था नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। और उससे पहले मैंने दही के लिए दूध को जाग लगाई थी और ये सहरी तक बनकर तैयार हो जाएगा, बन जाएगा इंशाल्लाह। और अब मैं दही में शामिल कर रही हूँ नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल की है और अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। फेंटने के बाद मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, छोटे पीसेस में काट लिए थे। चने थे मेरे पास बॉईल, खीरा छोटे पीसेस में काट लिया था, टमाटर और प्याज काट लिए थे मैंने। और बेसन को मिक्स कर रही हूँ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के। बेसन को आपने मिक्स करना है फुल्कियों के लिए। बेसन आपने थिक सा रखना है ताकि फुल्कियाँ अच्छी सी बन जाएं आपकी। आपने बिल्कुल पानी की तरह पतला बेसन नहीं बनाना, थिक बेसन मिक्स करना है इस तरीके से। और मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने फुल्कियाँ बनानी है। इस तरह से आपने कोई भी ले लेना है तो राखों वाला चमचा और इस तरह से आपने बेसन ऊपर डाल के ऊपर से दबा कर ये फुल्कियाँ बना लेनी है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और प्यारी फुल्कियाँ बन रही हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बाज़ार की फुल्कियों जैसे ये बन जाती हैं माशाल्लाह से। मैंने इन फुल्कियों में कोई भी मीठा सोडा या बेकिंग सोडा नहीं डाला, ये इसी तरह से बना ली है। तो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी हमारी फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। आपने थोड़ी देर के फ्राई कर लेना है इनको। ये देखिए माशाल्लाह। लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। तो ये देखिए जी मैंने तमाम बेसन बना लिया, उसकी फुल्कियाँ बना ली सारे बेसन की। उसके बाद मैं अब इनको मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैंने फुल्कियाँ डाली बाउल में और उसके बाद मैंने शामिल किए आलू, प्याज, टमाटर, चने और खीरा। ये सारी चीज़ें डाली। जितनी कटिंग अच्छी खूबसूरत हुई होगी उतनी ही चीज़ अच्छी बनेगी आपकी। दही में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया और ये देखिए जी डाल दिया इसको तमाम चीज़ों के ऊपर। और ऊपर से मैंने डाला इस पे चाट मसाला। अगर आप चाट मसाला नहीं पसंद करते तो मत डालिए, हमारे घर में तो पसंद करते हैं सभी, तो थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल लिया। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी दही फुल्कियाँ तैयार होगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ केलों का मिल्क शेक। केले से मेरे पास तकरीबन 8 केले मैंने लिए। माशाल्लाह से बहुत मीठे और मोटे मोटे से ये केले थे। केले डालकर मैंने इसमें डाला दूध मैंने डब्बे वाला लिया था। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, खुला लेना चाहें तो खुला ले लें। डब्बे वाला दूध ज़रा थिक होता है, उससे अच्छा मिल्क शेक बनता है। दूध डालने के बाद अगर आप चीनी पसंद करते हैं डालना तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चीनी डाल लें और अच्छा सा ब्लेंड कर लें। मैंने चीनी नहीं डाली थी क्योंकि केला पहले से ही मीठा होता है। और ब्लेंड करने के बाद मैंने पानी शामिल किया और इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये मिल्क शेक, केले का मिल्क शेक तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़।